नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है, जहां गोकशी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस और स्थानीय संगठनों ने 9 और 10 नवंबर को 185 टन गोमांस बरामद किया। ये मीट पश्चिम बंगाल के स्लॉटर हाउस से लाया गया और ग्रेटर में एक कोल्ड स्टोरेज में छिपा कर रखा गया था। अब तक की जानकारी में यह स्पष्ट हुआ है कि इस गोरख धंधे में हजारों गायों की हत्या की गई। इस गोमांस को भैंस के मांस के नाम पर पैक करके देश और विदेश को सप्लाई किया जा रहा था। गाजियाबाद बुलंदशहर हाईवे के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में 9 नवंबर की रात करीब 8 बजे दादरी पुलिस ने गोरक्षा हिंदू दल के साथ मिलकर एक कंटेनर पकड़ा। इसमें 32 टन मांस मिला। पूछताछ में पता चला कि ये मांस दादरी के बिसाहड़ा गांव के पास स्थित एसपीजे कोल्ड स्टोरेज में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा और 153 टन पैक्ड मांस बरामद किया। पुलिस ने बरामद मांस के सैंपल को मथुरा लैब भेजा। 16 नवंबर को रिपोर्ट आई, जिसमें ये पुष्टि हुई कि ये गोमांस है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर गोकशी का धंधा चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। जांच में पता चला है कि गोमांस पश्चिम बंगाल के स्लॉटर हाउस में काटा जाता था। वहां से इसे 1500 किलोमीटर दूर नोएडा लाया जाता था। ड्राइवर शिवशंकर ने बताया कि कंटेनर पश्चिम बंगाल से लोड होते थे। मीट को बोनलेस बनाकर पैक किया जाता था और ऊपर भैंस का मांस का लेबल लगाकर देश विदेश में भेजने की तैयारी होती थी। ड्राइवर ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें मांस लोड करने से पहले कुछ घंटों के लिए वहां से हटा दिया जाता था। बाद में सील लगे कंटेनर उन्हें सौंपे जाते थे। गोकशी का ये रैकेट गोमांस को अफ्रीकी देशों और खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई करने की योजना बना रहा था। हालांकि इस दावे की अभी तक लिखित पुष्टि नहीं हुई है। एसपीजे कोल्ड स्टोरेज, जो कि 5 एकड़ में बना है, इसमें कुल 7 चेंबर है। चेंबर नंबर 5 में गोमांस रखा गया था। पुलिस ने इस चेंबर को सील कर दिया है। अन्य चेंबरों में पनीर और सब्जियां जैसी सामग्री मिली है। इस कोल्ड स्टोरेज को जुलाई 2024 में सब्जियां और खाद्य सामग्री रखने का लाइसेंस मिला था, लेकिन वहां गोकशी का ये धंधा चुपचाप चल रहा था। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी, डायरेक्टर खुर्शीदन नबी और मैनेजर अक्षय सक्सेना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरन जोशी, जो नोएडा के सेक्टर 150 का निवासी है, इस कोल्ड स्टोरेज और इससे जुड़ी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का संचालन करता था। दिल्ली का मोहम्मद खालिद, जो यूनिवर्सल फूड एक्सपर्ट कंपनी का मालिक है, इस गोरख धंधे में मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने खालिद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी है। पुलिस ने 185 टन गोमांस को 30-40 टन नमक डालकर जमीन में दबा दिया। इस प्रक्रिया में 10 घंटे लगे। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस प्रकरण पर सख्त नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि लखनऊ में बैठे 2 बड़े अधिकारी इस गोरख धंधे में शामिल है और मोटा पैसा खा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। गुर्जर ने यह सवाल भी उठाया कि अगर यहाँ मीट के जगह कोई परमाणु बम रखा गया होता तो क्या प्रशासन को इसकी भनक लगती। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, इसमें महाराज जी से मिलकर बताएंगे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। केवल लूट के अलावा दूसरा काम नहीं है। गाय का काटने से पैसा आ जाए। आप बताइए, वहाँ अगर कोई परमाणु बम रख देता लाके 300 टन इन गोरक्षक वेदनागर ये भाई लड़ रहा है, इसका मर्डर हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? जो गोरक्षक बेचारे मेवात के गोरक्षकों ने बताया। मेरे यहाँ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी की पत्नी के नाम पे, प्रमिला सिब्बल जी के नाम से फैक्ट्री है। वहां से जो मांस सप्लाई होकर के यहाँ से कहाँ जा रहा है, किन फैक्ट्रियों में सप्लाई, कहाँ किन होटल्स में सप्लाई हो रहा है, पता चला जी एनसीआर में, यही पता नहीं कहाँ हो रहा है, कहाँ से आया। तो पुलिस ने क्या इसमें जांच की है? इस मामले पर 21 नवंबर को दादरी के गांव सादापुर में एक महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में साधु संतों और गोरक्षा संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि ऐसे गोरख धंधे दोबारा न हो। इतने बड़े पैमाने पर गोकशी का धंधा कैसे चल रहा था और किसी को जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या इस रैकेट में और भी बड़े नाम शामिल है? अफ्रीका और खाड़ी देशों में गोमांस सप्लाई की बात कितनी सच है? ये मामला सिर्फ गोकशी का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की नाकामी का भी है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस कांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन इन सवालों का जवाब देगा? ऐसे ही सवालों के साथ मैं श्वेता आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।